सबसे पहले टीसीएस रडार पे रखिए। इनलाइन टाइप्स ये नंबर्स, सीजनली वीक क्वार्टर था तो वैसे ही पस्त परफॉर्मेंस है, कोई सरप्राइज कोई फायरवर्क्स नंबर्स में है नहीं। कह लीजिए मजा नहीं आया एटलीस्ट Q3 के परफॉर्मेंस के लिहाज से। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ फ्लैट थी। एनालिस्ट मान रहे थे कि भाई 0.2-0.3% बढ़ सकती है, ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट सुधरे, एफिशिएंसीज किक इन हो रही थी और मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेंगे, लेकिन अपन जब मेंशन कर रहे थे तो अपन कह रहे थे 20 बेसिस पॉइंट के आसपास, तो वो ठीक है। तो मतलब इन लाइन टाइप ही नंबर्स थे। पर अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि 2 तिमाहियों बाद $10 बिलियन की टीसीवी के रन रेट पे वापस पहुंचे हैं। $10.2 बिलियन की नई डील्स बैक करी हैं, तो ये विजिबिलिटी देता है। दूसरी तरफ इस विजिबिलिटी या कह लें डील बैक करने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री, अब नियर टर्म के लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं कि हालात पटरी पे आएंगे। ये कैलेंडर ईयर जो शुरू हुआ है, कैलेंडर ईयर 2025 पिछले साल से बेहतर होगा। ये तो हम देख भी रहे हैं वैसे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में धीरे धीरे हालात पटरी पे आने की बात, और साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में। बहुत ज्यादा टटोल नहीं सकते इसमें, लेकिन फिर भी ऐसा साउंड कर रहा है कि थोड़े से ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं। हाँ, एक चीज और अच्छी है कि डिविडेंड कुल मिलाकर इंटरिम 10 रुपए था, स्पेशल दे दिया 66 रुपए का, तो 76 रुपीज का डिविडेंड डोल आउट है। अनडिमांडिंग है, स्टॉक चला नहीं था, वैल्यूएशन इन्फी के नीचे स्लिप हो गए, तो फिर उस लिहाज से अब समझ में नहीं आ रहा टीसीएस रिएक्ट कैसे करेगा। पर ठीक है, इनलाइन नंबर्स हैं और कुछ पॉजिटिव्स हैं, ऐसा रीड करता हूं। टाटा एलेक्सी, ये मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। क्यों 50 टाइम पे ट्रेड करता है ये? क्योंकि ये कंपनी लार्जर पीयर्स से, मिड कैप पीयर्स से ज्यादा अच्छी ग्रोथ डिलीवर करती थी। वो ग्रोथ बिल्कुल मिसिंग हो गई है। क्यू ऑन क्यू आया आपकी स्क्रीन पे, 0.25% गिरी। साल दर साल ग्रोथ का रन रेट अच्छा होता था, साल दर साल भी महज 0.3% की ग्रोथ है साल दर साल। मार्जिन ऊपर से 150 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, तो नंबर्स तो खराब है टाटा एलेक्सी के। अब कितना भाव में है कितना नहीं, वो सब अपनी जगह देखेंगे रिएक्शन जब आएगा। इरीडा तीसरा है। इरीडा के रिजल्ट्स आए और आप देखिए सोशल मीडिया पे इसके जलवे। इसकी एक लिटरली आर्मी है जो सपोर्ट में खड़ी रहती है। तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स तो ठीक है, एनआईआई 39% का जंप है, मुनाफा 27% का जंप दिखा रहा है साल दर साल, ये हेडलाइन नंबर्स हो गए। अच्छा, एनआईएम्स भी इंटैक्ट हैं, तो ये सब कहानी ठीक थी। एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन है भाई साहब, 2.19% के ग्रॉस एनपीए बढ़ के 2.68% पे, नेट एनपीए 1%, 1.04 वाले 1.5% पे आ गए। तो कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। मैं इंटरनल्स वीक हैं ऐसा कह सकता हूं। अदानी टोटल गैस, इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, सब ने अपडेट दिए कि गेल की तरफ से डोमेस्टिक गैस एलोकेशंस का अपडेट आया है कि 16 जनवरी से एलोकेशन बढ़ा दिया जाएगा। सबके लिए अच्छी खबर है। कुछ हद तक भाव में आ भी रही थी, खबरें चल रही थी। अदानी टोटल कह रहा है 20% अतिरिक्त गैस मिलेगी हमको, इंद्रप्रस्था गैस कह रहा है हमको 31% एडिशनल गैस मिलने वाली है, महानगर गैस कह रहा है हमारे को 26% एडिशनल गैस मिलेगी। तो इन सब के लिए अच्छी खबर है। एक स्टॉक और जोड़ देता हूं सुबह सुबह, वो है अदानी विल्मर। आज ओएफएस खुल रहा है, प्रमोटर है अदानी कमोडिटीज, 13.5% स्टेक बेचने के लिए ओएफएस है, 6.5% उसमें ग्रीन शू है, ओवर सब्सक्रिप्शन का कंपोनेंट। तो कुल मिलाकर 20% हिस्सा बेचने की तैयारी हो रही है। 275 रुपए का फ्लोर प्राइस है। आज नॉन रिटेल है, अपनी रिटेल की बारी मंडे को आएगी। रेड आप रखिए इन स्टॉक्स को। है एक और बताना जरूरी है, श्रीराम फाइनेंस, आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो स्टॉक स्प्लिट की। 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 में तोड़ी जा रही है, एक स्टॉक 5 में विभाजित होना है। ये एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा होगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार